तो नाम परम सत्य है। ये विषय सबके समझने का नहीं है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, पर यह विषय उनके ही मतलब का है जो नामाश्रित है। इसलिए सबके मतलब की बात होनी चाहिए ना कथा में। केवल उठ करके नृत्य करना है, उछल करके आनंद करने वाला ही प्रसंग नहीं होना चाहिए। हर तरीके के लोग कथा में आते हैं, सबके विषय की चर्चा। कोई निकुंज उपासी आए हैं, उनके लिए भी कई लोगों को इतने से ही मतलब है कि हमको यही बता दो कि सुबह वाला दीप कितने बजे जलाना होता है, रात्रि को भोग कितने बजे लगाना होता है, सुबह उठाना कैसे है, रात में सुलाना कैसे, इतना ही बता दो बस। इससे ज्यादा हमको ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। तो हर तरीके के लोग कथा में हैं। तो अभी तक का जो विषय था ये उनके लिए है जो नाम प्राप्त, जो अपने जीवन का उद्देश्य मान चुके हैं कि हमारा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं। वो नाम का आश्रय लो और धीरे 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 नाम कृपा करेगा। और वही नाम परम सत्य है, परम सत्य है। भागवत जी के दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत में 4 विषय। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है, दूसरी बात भागवत का अधिकारी कौन है, तीसरी बात भागवत सुनने से किससे संबंध होता है, और चौथी बात भागवत का प्रयोजन क्या है। तो पहली बात विषय, भागवत का विषय क्या है, तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन करना, ये भागवत का विषय। धर्म एक बात है, परम धर्म विशेष बात है। अब धर्म परम धर्म में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सुबह 6 बजे उठना, उठ करके स्नान ध्यान करना, उसके बाद मंदिर जाना, मंदिर जाकर के शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, देवी मैया के आगे जोत जलाना, अपने गुरुदेव के यहाँ जाकर के जैसी उनकी परिस्थिति परंपरा है वैसा वो करना, घर आकर के माता पिता को प्रणाम करना, बाल भोग करके काम पर निकल जाना, ये धर्म है। रामनवमी मनाना, सीता नवमी मनाना, जन्माष्टमी मनाना, गणेश चतुर्थी मनाना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन आदि आदियों पर सात्विक घर में पूजा करना, ये सब धर्म है। ग्रहण आदि काल पर जो ग्रहण के नियम होते हैं उनका पालन करना, ब्राह्मण देवता को घर बुला करके दान पुण्य करना, गौ माता की सेवा करना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है, उसी परमात्मा से कोई संबंध मान करके उनसे अत्यंत प्रेम करना, ये परम धर्म है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं। परम धर्म क्या है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे। सवै पुंसां परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान, भगवान का नाम अदोक्षज है। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करना, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, मीराबाई ने की, हमारे मथुरा के दादर रहमान ने की। हमारे मथुरा में एक मुस्लिम परिवार रहता था, आज भी बहुत मुस्लिम परिवार रहते हैं। उन्हीं में एक परिवार में रहता था, उसका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? ऐसी अटपटी कहानी तो झूठ होती है, ऐसी अटपटी भक्त लीला मैंने सुनी ही नहीं जैसी दादर रहमान की। एक होता है बंधुओं कि आप प्रयास करते हो ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, और एक होता है कि ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपकी प्राप्ति का।
ये दो प्रकार से ही भक्तों के चरित्र आपको सुनने को मिलेंगे। भक्त ने प्रयास किया भगवत प्राप्ति का, और दूसरे में ठाकुर जी ने प्रयास किया उस भक्त की प्राप्ति का। पर ठाकुर जी प्रयास बहुत कम करते हैं, नाम मात्र, 100 साल में एक बार 100 साल में एक बार किसी भक्त की प्राप्ति का प्रयास ठाकुर जी कर रहे हैं। और उन्हीं में आ गया नाम किसका? दादर रहमान। कुल का नहीं, जाति का नहीं, समुदाय का नहीं, किसी भी रूप में ठाकुर जी का है ही नहीं वो। और उनके पिताजी जो थे दादर रहमान के, वो नामी ग्रामी उस एरिया के जितने भी मुस्लिम परिवार थे उनके हेड थे वो। किसके घर में कैसे क्या नियम चलेगा, माताएं बहनें कैसी रहेंगी, नमाज कितने बजे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब वही बताते थे दादर रहमान के पिताजी। अब उनको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, वो हेड थे उस समुदाय के। रोज पढ़ने के लिए मदरसा जाता था। विश्राम घाट है मथुरा में, यमुना जी के तट पर, वहीं द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। बहुत सुंदर द्वारिकाधीश जी का दर्शन होता है वहां। तो वहीं विश्राम घाट के पास में इनका घर था, और वहां से ये मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे। रोज रास्ता कोई और होता था, लेकिन आज वहां बहुत भीड़ थी, तो इन्होंने कहा बहुत भीड़ है, मदरसा पहुंचने में देर हो जाएगी, और फिर पहुंचने पर जो हमारे गुरुजी हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं वो बहुत डांटेंगे। सब लोग इधर देखो। तो बहुत भीड़ होने की वजह से आज रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल करके जब जाने लगे तो उसी रास्ते में एक सुंदर युगल सरकार का मंदिर था। और भगवत कृपा से पहले मंदिरों में ऐसा नियम होता था कि जैसे अगर मेन रोड पर मंदिर है, आज भी अगर कोई मंदिर ऐसे बनते हैं तो आप जाके वहां बोल सकते हो, जिद मत करना, बस बोल देना कि रोड से ठाकुर जी का दर्शन नहीं होना चाहिए, कि चलता फिरता आदमी चप्पल पहने कैसे भी ठाकुर जी को देख के निकल रहा, नहीं। इसलिए प्राचीन काल में मंदिर अगर जो रोड पे होते थे तो द्वार पर एक दीवार लगा देते थे, यहां से पुरुष प्रवेश करो, यहां से स्त्री, अंदर आके ही दर्शन होगा। नियमित रूप से हाथ धो के, पैर धो के, जूता चप्पल उतार के भीतर आओ, तब ठाकुर जी का दर्शन करो। अब रोड पे है, वहीं से ही लोग दर्शन करते जा रहे हैं, पान खाते हुए दर्शन करते हुए जा रहे हैं, वहीं से ही सब्जी मंडी से ही दर्शन करते, ऐसा नहीं। जिद मत करना कहीं कोई मंदिर ऐसा दिख जाए तो, पर निवेदन करना कि एक कोई ऐसी एक कुछ लगा दीजिए ना कि भीतर आके ही दर्शन करे। तो वो वहां एक दीवार थी और वो एक दिन पहले ही टूट गई थी। अब ये देखो, इस सारी योजना भगवान ने बनाई है। एक दिन पहले वो दीवार टूट गई जिससे रोड से लोगों को भीतर नहीं दिखता था, और दादर रहमान को आज उस रास्ते में बहुत भीड़ मिली जहां से वो रोज मदरसा जाता था, बदल करके आया। बहुत सीधा साधा बालक, 15 वर्ष की अवस्था थी, जा रहे थे, बस ऐसे देखते हुए चल रहे थे। नगर में नया रास्ता था, तो नया रोड था, तो कौन सी दुकान है, क्या है क्या है। तभी एक झरोके में से भीतर देखा तो मुरली मनोहर लाल ऐसे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, और श्री किशोरी जी कटाक्ष भर के उनको देख रही हैं, और बस ये रूप माधुरी। 4 कदम आगे गए और रुक गए, और फिर वापस आए, फिर देखा, और देख करके बस देखते रह गए। अपने तन की स्थिति पर खुद, उनको नाम भी नहीं पता है ये कौन है। हाँ, बस इतना पता था कि हम मथुरा में रहते हैं, यहां हिंदुओं के भगवान का जन्म हुआ था, वो वंशी बजाते हैं, और उनकी एक प्रियसी है, उनकी एक पत्नी है राधा रानी, और उनको सब लोग कृष्ण कृष्ण कह के बुलाते हैं, ऐसा इतना बस पता था। आज जब वही देखा, मोर मुकुट ऐसे, और ये मधुर वंशी बजा रहे हैं, कटाक्ष से ठाकुर जी श्री जी को देख रहे हैं, श्री जी ठाकुर जी को देख रही हैं, और दादर रहमान बाहर खड़े खड़े उनको देख रहा है। कुछ नहीं पता है, इसके आगे कुछ जानते ही नहीं है।
करना क्या है, बोलना क्या है, अब कहना क्या है, कुछ नहीं पता। बस खड़े 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 4 घंटे व्यतीत हो गए। 4 घंटे बाद जैसे ही भोग आया ठाकुर जी का तो पर्दा लगा। पर्दा लगने पर तब उनकी आंखें ऐसे हुई और अपनी आंखें मीड़ने लगे, आंसू आ गए थे, पूरा यहाँ कुर्ता नीचे गीला हो गया था। बोले ये हुआ क्या मुझे? किसी से पूछा भैया समय क्या हुआ? बोले दोपहर के 12 बजे हैं। अरे इतनी देर हो गई, मैं तो सुबह 7 बजे निकला था घर से, ये क्या हुआ मेरे साथ? अब मदरसा कैसे जाऊं? मौलवी तो बहुत मारेंगे मुझे। तो इधर जाऊं उधर जाऊं सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। घर ही चले गए और घर जाकर के ना कुछ खाया ना पिया, अपने कक्ष में जाकर के चुपचाप बस बैठे हैं और बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या दिखा था मुझे? इतना अच्छा क्यों लग रहा था और मुझे इच्छा क्यों हो रही है दोबारा उनको देखने की? मेरा मन क्यों हो रहा है कि मैं दोबारा जाऊं, फिर से देखूं उनको? घबराहट होने लगी, कहीं ये पाप तो नहीं है, कहीं अम्मी को पता चले, अब्बा को पता चले, मारेंगे तो नहीं मुझे। बंधुओं 1947-50 के बीच की घटना है ये। कल्याण अंक आता है गीता प्रेस, उसमें ये अंक लिखा था। और वो दादर रहमान ना कुछ खाए ना पिए, बस पड़े पड़े रुदन कर रहे हैं। और जैसे ही अम्मी आती हैं या कोई घर का सदस्य आता तो उठ के बैठ जाते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, आज इतना शांत क्यों है? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ऐसी गर्मी लगी ना तो थोड़ा घबराहट हो रही है। नींबू पानी पिएगा? हाँ पी लूंगा। माँ पानी लाई, एक घूंट उनके सामने ऐसे पीते हैं, वो चली जाती है। इच्छा ही नहीं हो रही कुछ खाने की पीने की। जाहे लगन लगी घनश्याम की, बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी की लगन जिसको लग जाती है, बंधुओं यहां सुनने तो आप लोग आते हैं पर अगर भूल से भी अगर ठाकुर जी ने पकड़ लिए ना तो किसी काम के रह नहीं पाओगे फिर। इसलिए ठाकुर जी ने खुली छूट देख रखी है कि भाई तुम लोग भजन साधन करके मुझे पकड़ लो, मैं अगर पकड़ूंगा तो फिर रोना नहीं बाद में, क्योंकि फिर किसी काम के रह नहीं पाओगे। बहुत सुंदर पद है। दादर रहमान को पता नहीं चल रहा है कि क्या, और बात भी तो नहीं कर सकते किसी से। किससे जाके कहूं, किसको बताऊं अपनी मन की वेदना? जिससे कहूंगा वही मुझे मारेगा। ये क्या कर रहा है तू? लेकिन किया तो मैंने कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जा रहा था, देख लिया। अब मैं कैसे रुक गया, कितनी देर देखने लगा, इसमें मेरा क्या दोष है? अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। रात भर सोए नहीं, तभी समय हुआ सुबह का। पक्षी आदि सब बोलने लगे, सब नहाने धोने जाने लगे। आप भी बड़े उत्सुक होकर के तैयार हो गए और मन में सोचते हुए जा रहे हैं, नहीं दादर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहां से नहीं जाना है, अपने वाले मार्ग से ही चलते हैं। और बस जा रहे हैं उस रास्ते से जहां रोज मदर से जिस रास्ते से जाते थे। पर जैसे उस रास्ते पर गए, आज भीड़ भी नहीं है, लेकिन रुक गए। नहीं, अपने आप को समझा रहे, मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, वहां पे गलत है ना, अपराध है, पाप है, लेकिन एक बार देख लूंगा बस। शायद हो सकता है एक बार देखने से जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो नहीं होगी। मदरसा ही तो पहुंचना है, चल लौट के चलते हैं ना वहीं से। वही भाव उचित है। उस भाव ने ही ये कथा प्रकट की। आप दोबारा लौट करके उस रास्ते से जा रहे हैं और बस देखते जा रहे हैं कहां है वो मंदिर, कहां है। तभी वो द्वार दिख गया। घबराहट भी हो रही है, डर भी रहे हैं, पर इच्छा भी हो रही है कि एक बार तो देख लूं। और बस धीमे धीमे गए, मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। खुद से फिर पूछ रहे हैं, दादर देख ले, देखना है कि नहीं देखना? नहीं देखना, सीधे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते, फिर पीछे आते हैं।
नहीं देखना, चलते हैं, फिर चले, फिर एक एक झलक देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मुड़ते हैं। एक बार आंख खोल के देखना है, फिर बंद करके सीधे चलना, मदर से जाना है, हम मुसलमान हैं, हमको अपने अपने भगवान को भजना है, ये सब नहीं करना है। एक बार देख लेते हैं, और जैसी नजर करके देखा, आंख खोली, फिर से देखते रह गए, वहीं स्थिर रह गए, और सामने खड़े खड़े रोने लगे। और रोते 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 स्थिति हो गई कि अब बोलने लगे, मुझे मत पकड़िए आप, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आप वाला नहीं हूं, मैं आपका नहीं हूं, मेरे दूसरे हैं, आप क्यों मुझे रोक लेते हैं यहां पर। तो मानो भीतर से ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है तो चला जा, मन नहीं हो रहा जाने का, क्या करूं, मैं तो जानता ही नहीं आपको, आपके यहां क्या परंपरा, क्या विधि विधान, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों रोक रहे हो। ठाकुर जी बोले, तू मुझको अच्छा लगे, तू मुझको भागे हो है। अब यहां प्रश्न आता है, दादर के जीवन में ना तो नाम है, ना संकीर्तन है, ना कथा है, ना यज्ञ है, ना तप है, ना अनुष्ठान है, ना ही वो हिंदू कुल में जन्मा है, फिर क्यों उस पर कृपा हो रही है। यहां हम कर करके परेशान होते जा रहे हैं, हम पर फिर भी कृपा नहीं हो रही है, क्यों। उसका स्वभाव अच्छा है। दादर रहमान के जीवन चरित्र में बताया कि वो स्वभाव से अच्छा है। जब कभी भी घर में ऐसा कोई उत्सव होता जिसमें जीव जंतुओं को मारा जाता, तो वो रोता था कमरे में जाके, पिताजी से कहता, ये इसमें भी तो वही भगवान है जिसको हम रिझाना चाहे, क्यों मार रहे हो। ऐसे स्वभाव में कभी किसी को दीनहीन देखता था तो अपने अब्बा जान के पास जाके, इसको कुछ दे दो ना, अम्मी इसके लिए रोटी बना दो ना। उसका स्वभाव बहुत मधुर था, बहुत बहुत, जैसे भोंदू की कथा सुनी है आप सब लोगों ने, वो भोंदू ही था, सरल ही है। क्या समझ में आई बात। कई बार साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराता, स्वभाव भगवत प्राप्ति कराता है। अधिकतर देखा जाता है हम भक्त साधन से तो हो जाते हैं पर स्वभाव से नहीं बन पाते। कथा में आने वाले लोगों में भी प्रतिस्पर्धा होती है, कथा में आने वाले लोगों में भी दुनिया भर के दोष भरे पड़े रहते हैं। सरल चित्त, सीधा चित्त जिनका होता है ना, उनको ठाकुर जी मिलते हैं। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं, जैसे किसी का आपको स्वभाव लगा बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बिल्कुल सामान्य है, ये अंतिम जन्म है उसका। अच्छा एक बात, थोड़ा मेरा एनालाइज है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया है, ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव बड़ा चंट है, बहुत चतुर है, बहुत जल्दी जल्दी, और जो है जरा सी देर में परिस्थिति को परख लेता है, जरा सी देर में कैसे यहां से पैसे निकालने हैं, कैसे यहां ये करना है, ये बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत चतुर है। समझो ये उसका पहला जन्म है, पहली बार आई है उसकी जीवात्मा, तो अपने सारे पैतरने लगा रही है दुनिया में, इसको कैसे अपनाना है, इसको कैसे पकड़ना है, इससे कैसे पैसे निकालने हैं, यहां से कैसे निकल के भागना है, इससे कैसे करना है, ये सब कुछ। एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म आता है तो थोड़ी चतुराई घट जाती है, फिर तीसरा जन्म आता है थोड़ी और चतुराई घट जाती है, चौथा जन्म आता है थोड़ी और, करते 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 अब वो आत्मा एक्सपीरियंस्ड हो गई है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ चतुर बनने से कोई फायदा नहीं है, अंततो गत्वा लकड़ी पर जलना ही है। चतुर बनने से, इसका हक मारने से, ये करने से, वो करने, कुछ नहीं होने जाने वाला। तो वो आत्मा क्या करती है, अपनी बुद्धि को विश्राम देती है, बोले तू शांत रह, थोड़ा सरलता से। कोई गलत कर भी रहा है, किसी के द्वारा अपराध हो भी रहा है, तो वो उसको देख करके शांति हो जाती, कोई बात नहीं भाई, तुम भोगोगे, तुम जो कर रहे हो, हमें कोई इससे चिंता नहीं। सरल चित्त जिनका हो जाता है, सहज स्वभाव जिनका हो जाता है, मेरे मायने में ये उनका अंतिम जन्म है। बस वो साधन और ले आए, भजन और ले आए, बस निकल जाएंगे, अब फिर नहीं आएंगे दुनिया में।